सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का आखिरी सवाल जो था वो देख चुके थे, अच्छे से समझ भी चुके थे। अब इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म निम्न का जो पहला प्रश्न है वो हल करेंगे। इस पहले प्रश्न में जो आपको सवाल दिए गए हैं वो हम एक एक करके हल करते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो भी आपको, जो भी विधि अधिक उपयुक्त लगती है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमें पहले निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे लिए विलोपन विधि, हमने पहले विलोपन विधि पढ़ेंगे और प्रतिस्थापन विधि क्या है पहले पढ़ चुके हैं। तो दोनों विधियों से हम देखते हैं, यहाँ पर दोनों से हम क्या करेंगे, दोनों विधियों से उनको हल करेंगे। तो पहले जो हमारे लिए दिए गए समीकरण क्या क्या हैं, जो पहले इसके पहले का कौन सा करते हैं, पहले का पहला लिखेंगे। दिए गए समीकरण युग्म हैं। कौन से समीकरण दिए हैं इनको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जो पहला हमारा समीकरण है x प्लस के वाई बराबर में कितना दिया है 5। पहला है x प्लस के वाई बराबर में कितना 5, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। और दूसरा हमारा क्या है 2x माइनस के 3y बराबर में कितना 4, इसको समीकरण नंबर कितना दे दो 2। अब हमें यहाँ पर पहले, यानी कि ये तो हमारे लिए दिए गए क्या है समीकरण है, तो ये दिए गए समीकरण है। हम पहले यानी कि किस विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होती है ये समझ लीजिए। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी भी एक या तो x का या फिर y, किसी एक चर को हम क्या करेंगे, विलोपन मतलब होता है कि एक चर के गुणांक जो होंगे, या तो x के गुणांक या y के गुणांक, इन दोनों में से एक किसी यानी कि चर के गुणांकों को बराबर करके, यहाँ पर जैसे 3y है तो यहाँ पर भी 3y करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों के जो गुणांक y के गुणांक हैं या तो उनको, या फिर x के गुणांक हैं उनको हम बराबर करके और आपस में क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। मतलब यानी कि इसका मतलब कट जाएंगे वो। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 में, इधर देखो यहाँ पर 3y है और हमारा यहाँ पर 1y है, तो हमें यहाँ पर भी 3y चाहिए। तब 3y प्लस का और 3y माइनस का आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2, ये समीकरण यहाँ पर 3 तो है ही, तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना था 1 और इसका गुणांक कितना था 3। तो 3 का गुणा हमने 1 में कर दिया और 1 का गुणा किस में करेंगे, 3 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके हल करने पर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण जो 2 है उसमें कितने से, 1 से गुणा करके हल करने पर। तो समीकरण हम 1 में किससे गुणा करना है, 3 से। तो यहाँ पर 3 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 का गुणा y में होगा तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 5 में भी इसका गुणा होगा तो 5 कितना हो जाएगा 15। हमने समीकरण 1 जो था उसमें हमने 3 किससे गुणा कर लिया है, 3 से गुणा कर लिया है। अब समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 में 1 से गुणा करना है। तो 1 से गुणा करना है तो 2x का 2x ही रहेगा, 3y का 3y ही रहेगा और 4 का 4 ही रहेगा। चलिए इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर इनको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें चिन्ह पलटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहले से यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है। तो हम चिन्ह नहीं पलटेंगे, सीधा 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x, और यहाँ पर ये 3y प्लस का है और ये 3y किसका, माइनस का। इसको हम क्या करेंगे, आपस में विलुप्त हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसी के लिए बोलते हैं इसको विलोपन विधि। तो 3y से 3y कट गया, बराबर 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। 15 और 4 कितना हो जाएगा
19। तो यहाँ पर 15 और 4 19 हो गया है। अब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5x बराबर कितना आ गया 19। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 19, और यहाँ पर जो 5 है वो गुणा में है x के साथ में, बराबर के साइड आया कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। तो जो हमारा x का मान आया वो कितना आया है 19/5। जो x का मान आया वो कितना आया 19/5। अब हमारा x का मान 19/5 आ गया है। अब हमें y का मान निकालना है, तो हम किसी भी समीकरण में, आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमें x का मान जो हमारा निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है पहले इसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस के वाई बराबर में कितना है 5। x प्लस के वाई बराबर में कितना है 5। तो हमारा x का मान कितना है, x का मान है 19/5। x का मान कितना है 19/5 प्लस के वाई बराबर में कितना दिया है 5। अब चलिए ये 19/5 इस साइड प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5 माइनस के 19/कितना 5। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना कर लो 1। तो यहाँ पर y बराबर 1 और 5 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 5। 1 का भाग 5 में दोगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा 25, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 ही आएगा। तो यहाँ पर y बराबर हमारा 25 में से 19 चला जाएगा, कितना बचेगा 25 में से 19 जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, और नीचे कितना है 5। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 6/5। y बराबर कितना आ गया 6/5। अब यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर कितना आया है 19/5 और y बराबर कितना आया है 6/5, और यही क्या है हमारे आंसर है। ये हमारी विलोपन विधि हो गई। विलोपन विधि में आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारे लिए x और y के गुणांक दिए गए हैं किसी भी एक, या तो x का पद या फिर y का पद, x या तो x का पद या y का पद, इन दोनों में से किसी एक के गुणांकों को सेम करके यानी कि बराबर करके और इन्हें विलोपन विधि से हल कर देना है। जो भी यानी कि हल निकलेगा, या तो x का या y का मान निकलेगा, उसको यानी कि आप एक या दो में से किसी एक में भी रख सकते हो समीकरण में, ये हमारे, और इससे हमें y का मान भी मिल जाएगा। ये कहलाती है हमारी विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से तुमने इसको हल कर लिया है, और जो दिए गए समीकरण उनको किस विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो चलिए इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो जो हमारे समीकरण दिए गए हैं तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से कितना हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था x प्लस के y बराबर कितना था 5। x प्लस के y बराबर कितना था 5। तो हम यहाँ पर x का ही मान रहने देते हैं, और प्रतिस्थापन के लिए हम x या y एक किसी चर का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर ये बराबर के साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। इसको हम समीकरण नंबर कौन सा दे देंगे 3। इसको हमने समीकरण नंबर कौन सा दे दिया 3। चलिए अब यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है पहले हम उसको लिखते हैं। समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 3y बराबर में कितना दिया हुआ है 4। यही दिया है ना, 2x माइनस 3y बराबर में 4। ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 में हमें x का जगह कितना रखना है 5 माइनस के y। तो 2 गुणित और x की जगह हमने कितना रखना है 5 माइनस के y, और माइनस का 3y आपका पहले से ही है, बराबर में कितना है बेटा 4। यहाँ पर हमने अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का मान रख दिया। तो 2 पंचे 10 माइनस 2 का गुणा y में होगा माइनस के 2y, और माइनस का 3y बराबर में कितना है 4। अब देखिए यहाँ पर ये 10 माइनस ये 10 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर माइनस के 2y और माइनस के 3y जोड़ेंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 5y, और ये 4 पहले से था, यहाँ पर 10 बराबर के साइड आया किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर माइनस के 5y बराबर
4 प्लस का है 10 माइनस का है, तो यहाँ पर ये आपस में घटेंगे क्योंकि एक प्लस की है एक माइनस की है। तो यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, लेकिन 10 जो माइनस की संख्या है वो बड़ी है, तो हमारा जो आएगा यहाँ पर 6 वो किसका आएगा, माइनस का। अब इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए y जो 5 है वो y के साथ में गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो y का मान हमारा उस विधि से भी 6/5 आ रहा था और इस विधि से भी y का मान कितना आया है, 6/5। चाहे आप प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से, आपका आंसर तो हमेशा वही आएगा। चलिए अब यहाँ पर यानी कि दूसरा किसका मान निकालते हैं। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो हम समीकरण 3 में y का मान रखते हैं, तो हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर है 5 माइनस के कितना है y, x बराबर कितना है 5 माइनस के y। अब x बराबर 5 और माइनस y की जगह कितना रखना है हमारे लिए 6/5, y की जगह कितना रखना है 6/5, इसके बटे में कुछ नहीं, कितना कर लो 1। तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर 1 और 5 का लघुत्तम लोगे कितना आएगा 5, 1 और 5 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। 1 का भाग 5 में दोगे कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का गुणा 5 में करोगे ऊपर तो कितना आएगा 25, माइनस यहाँ पर 5 का भाग 5 में दोगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 6 में करोगे तो 6। तो x बराबर हमारा 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 19, और नीचे कितना है 5। तो हमारा जो x का मान है वो कितना आ गया 19/5, और यही जो 19 x का मान 19/5 उस विधि से भी आ रहा था। अब नीचे हम लिख देंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना 6/5, और यही क्या है हमारे आंसर हैं, जो कि उस विधि से भी आए हैं और इस विधि से भी हमारे पास में यहाँ पर इस विधि से भी वही आए हैं। चलिए अब यहाँ पर यानी कि दूसरा सवाल देखते हैं, जो इसी का यानी कि पहले का ही दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए जो समीकरण हैं, दूसरा दिए गए समीकरण युग्म हैं, दिए गए समीकरण युग्म क्या है उनको लिख लेते हैं। तो हमारे लिए जो दूसरे के जो समीकरण युग्म दिए हैं वो दिए हैं 3x + 4y बराबर में कितना दिया है 10, बराबर में कितना दिया है 10, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा दिया है 2x - 2y और बराबर में दिया है 2, ये इसको ले लेते हैं हम दूसरा समीकरण। हमने ये जो समीकरण दिए गए उनको नाम दे दिया, एक को समीकरण 1 दे दिया और दूसरे को समीकरण 2 दे दिया। अब हम यहाँ पर किस विधि से हल करेंगे, पहले विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं, और फिर आप किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। जिस भी विधि से आप यहाँ पर हल कर रहे हो तो यहाँ पर लिख देना विलोपन विधि से हल करने पर। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर विलोपन विधि से हल करने पर। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो x या y के गुणांकों को एक सा बनाना है, मतलब बराबर बनाना है ऊपर नीचे दोनों में। यहाँ पर पहले समीकरण में 4 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 4। अगर आप y का यानी कि पद गायब करना चाहते हो, विलोपन विधि से हल करना चाहते हो, या फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ पर हमारे लिए देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हमें कितना का बनाना है 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको अगर सिंपल सा कुछ भी नहीं आ रहा है, इधर देखिए हमें इधर देखिए अगर हमें x का मान, चलिए इसमें x का मान यानी कि विलोपित करके बताते हैं, वरना आप बोलोगे सर y का ही मान बता रहे हैं आप सिर्फ, यानी कि विलोपित करके। यहाँ पर x का मान इसमें विलोपित करते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो पहला समीकरण है उसमें जो x का गुणांक है 3, इस 3 का गुणा इस समीकरण 2 में कर दो, और यहाँ पर जो समीकरण 2 का x का जो गुणांक है 2, इसका गुणा इस पूरे समीकरण में कर दो। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इस जो समीकरण 2 है उसके x के गुणांक से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में, यहाँ पर समीकरण 2 में पहले वाले के गुणांक से गुणा कर दो। समीकरण 2 में 3 से गुणा
करके हल करने पर, तो हमारे पास में यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ नहीं करना आपको, सीधा सिंपल x का हम यहाँ पर गुणांक गायब कर रहे हैं, तो यहाँ पर विलुप्त कर रहे हैं। विलोपन का मतलब है विलुप्त करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहले समीकरण है, पहले समीकरण में 3 है और दूसरे समीकरण में 2 है। तो यहाँ पर x के गुणांकों को हमें बराबर करना है, तो इस वाले गुणांक का गुणा इसमें कर दो और इस वाले गुणांक का गुणा इस पूरे समीकरण में कर दो। पूरे समीकरण में होगा गुणा पर, यहाँ पर 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में होगा, यहाँ पर जो 3 है इसका गुणा इस दूसरे समीकरण में पूरे भाग दोनों पक्षों में होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें गुणा पहले वाले में गुणा करते हैं, तो ये 2 का गुणा किस में कितने का करना है, 2 का, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 का गुणा 4 में होगा तो 2 चौके 8 बाई, और बराबर 2 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा 20। अब दूसरे वाले जो है, दूसरे वाले समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा 2x है, तो 2 में 3 किससे गुणा होगा, तो 2 3 6x माइनस 2 3 6y, और बराबर में कितना, बराबर में यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 2 का वो 3 का गुणा करना है, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हमने चूंकि यहाँ पर देखिए हमारा ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, हमें गायब करना है गुणांकों को तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। तो ये भी माइनस, ये प्लस का था, अब किसका हो गया है, माइनस का। चिन्ह पलटते हैं तो यहाँ पर ये किसका है, प्लस का है, अभी किसका हो गया, माइनस का। ये प्लस का था, वो ये माइनस का था, अब किसका हो गया है, प्लस का। ये किसका है, ये अभी माइनस का था, अब किसका हो गया, प्लस का। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चिन्ह पलट देंगे। इसलिए यहाँ पर ये 6x प्लस का है और ये 6x माइनस का है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये 8y प्लस का है और ये पहले 6y माइनस का था, अब किसका हो गया है, प्लस का। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14। 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14। तो चलिए यहाँ पर 14y बराबर कितना आ गया, 14। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, 14/14। 14 एकम 14, 14 एकम 14, y बराबर कितना आ गया, 1। जो y का हमारे लिए मान आया है, इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, हम समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y और बराबर में कितना है 10। 3x प्लस 4y बराबर में कितना है 10। अब यहाँ पर 3x और प्लस 4 और y की जगह कितना रखना है, 1 बराबर में कितना 10। तो यहाँ पर 3x प्लस 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 बराबर में कितना आएगा 10। अब यहाँ पर देखिए जो 4 यहाँ पर प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 4 बराबर के उस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 10 माइनस के कितना हो जाएगा, 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर x बराबर 6 बटे कितना आ जाएगा, 3। x बराबर कितना, 6/3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जो हमारा x का मान आया है वो कितना आया है, 2। x का मान कितना आया है, 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आएगा, 1। x बराबर 2 और y बराबर कितना आएगा, 1। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। अभी हमने इसको विलोपन विधि से हल किया है, अब इसी को हम किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो जो हमारे लिए जो दिए गए जो समीकरण हैं, इन समीकरणों में से हम या तो समीकरण 2 से या समीकरण 3 किसी से भी आप x या y का मान निकाल लेंगे और फिर उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि यानी कि x या y की जगह प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी विधि से हल कर रहे हैं अब, प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर हम समीकरण 2 से ले लेते हैं आप। समीकरण 2 से देखिए हमारा समीकरण जो 2 था वो क्या था, समीकरण 2 था 2x माइनस के 2y बराबर में कितना था, 2। हम या तो x एक चर किसी का, या तो x का या फिर y एक किसी का मान निकालेंगे यहाँ से। तो ये 2x यहीं पर लिखा रहे हैं, 2y बराबर के उस तरह ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, ये 2 तो पहले से ही है, ये 2y माइनस का था, बराबर के इस तरह लाए तो किसका हो गया, प्लस का 2y। बराबर के इस तरह लाए तो किसका हो गया, प्लस का 2y। अब यहाँ पर जो x के 2 जो है x के साथ में गुणा के रूप में है, तो गुणा के रूप में है तो बराबर के उस तरह ले जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। ये यहाँ पर जो x है वो 2 जो है वो गुणा के रूप में है, बटे में जाएगा तो कहाँ पहुँच जाए, बराबर के उस तरह जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में या भाग में पहुँच जाएगा।
इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देते हैं 3। समीकरण नंबर कितना देंगे 3। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, हमने समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, पहले हम उसको लिखते हैं 3x प्लस के 4y और बराबर में आपका कितना दिया है 10। 3x प्लस के 4y बराबर में कितना दिया है 10। तो हमें इसमें पहले x का मान रखते हैं, तो 3 गुणित x की जगह हमें रखना है 2 प्लस के 2y और बट्टे में कितना 2 और प्लस के कितना 4y बराबर में कितना है 10, बराबर में कितना 10। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 और x की जगह जो x का मान है उसको रख दिया है प्लस के 4y बराबर में कितना है 10। अब यहाँ पर इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और प्लस के 3 दूनी 6y और बट्टे में कितना 2 प्लस 4y बराबर में कितना है 10। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर इनकी कुछ नहीं है तो लघुत्तम 1 ले लेते, वो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 की लेते हैं, तो 2 और 1 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। 2 और 1 का लघुत्तम कितना 2। 2 का भाग 2 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इस पूरे कोष्टक में करोगे तो यही पूरा कोष्टक का कोष्टक ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो वही संख्या आती है। प्लस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 y और बराबर में कितना 10। अब यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जो हमारा 2 है, ये 2 यहाँ पर बटे में है, भाग में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, अगर भाग में होता है तो किस में जाता है गुणा में। तो यहाँ पर जो 6 प्लस के 6y और प्लस के 8y, तो जो कहते हैं ये जो 2 है यहाँ पर भाग में है, बटे में है, बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं तो कहाँ पहुँच जाएगा ये गुणा में। कहाँ पर पहुँच जाएगा ये गुणा में। चलिए इस कोष्टक को खोल देते हैं। 6 प्लस के 6y और प्लस के कितना 8y बराबर में 10 का गुणा 2 में होगा तो 20 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 6y और 8y कितना हो जाएगा जुड़कर 14y हो जाएगा कि नहीं। 6y और 8y जुड़कर कितना हो गया 14y, और जो 6 यहाँ पर प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 14 ही बचेगा। 14y बराबर 20 में से 6 गया कितना बचा 6, वो 20 में से 6 गया कितना बचा 14। अब यहाँ पर जो 14 है वो y के साथ में गुणा में है, बराबर को उस साइड ले जाओ तो किसके हो जाएंगे भाग में, बटे में पहुँच जाएगा। तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 1, और उससे भी y बराबर कितना आ रहा था हमारा 1। विलोपन विधि से भी y बराबर 1 आ रहा था, प्रतिस्थापन विधि से भी y बराबर हमारा कितना आया है 1। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए यहाँ पर y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 3 क्या था, x बराबर 2 प्लस के 2y बटे में कितना था 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारा समीकरण 3 था x बराबर 2 प्लस के 2y बटे में कितना 2। तो यहाँ पर x बराबर 2 प्लस 2 और y की जगह कितना रखना है 1 और बटे में कितना 2। तो x बराबर 2 प्लस 1 का गुणा 2 में होगा कितना आएगा 2 बटे में कितना है 2। अब यहाँ पर हमारा देखिए 2 प्लस के 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 2 और 2 4 और बटे में कितना है 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जो हमारे लिए x का मान मिला है, x बराबर कितना मिला है x बराबर 2। यहाँ पर लिख देना, अतः देखिए यहाँ पर हम आगे लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था 1, और यही हमारे क्या है आंसर है, यही क्या है हमारे आंसर। तो हमारे यहाँ पर हमने यानी कि दोनों विधियों से एक सवाल, दोनों यानी कि जो भी सवाल कर रहे हैं वो दोनों विधियों से करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया है, और दोनों विधियों से करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। यहाँ पर आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होगी कि आप किसी भी विधि से, चाहे विलोपन विधि से करो चाहे प्रतिस्थापन विधि से, जो आंसर एक विधि से आएंगे वही आंसर दूसरी विधि से आएंगे। ठीक, सिर्फ विधियों का जो करने का वो तरीका है वो अलग है। आशा करता हूँ कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी यानी कि जो आपका प्रश्न नंबर 1 है, इसी के यानी कि आपको अगले जो यानी कि बचे हुए सवाल हैं, शेष बचे हुए सवाल हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे जो वीडियो हैं वो कैसे लगते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।